अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रही हूँ, जिसका नाम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से हम ज़्यादातर इसे जानते हैं। तो आज मैं इनको इसके स्ट्रक्चर वीडियो को, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और बहुत अच्छी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तमाम रिलेटेड चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है बेटा, आप लोग मुझसे पूछें वहाँ पर, और मैं आपकी भरपूर तरीके से रहनुमाई वहाँ करने की कोशिश करूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो टेंस होता है जो आप फ्यूचर में वो काम परफेक्ट तौर पे कर रहे हो और वो कंटिन्यू भी हो। ठीक है, परफेक्ट तौर पे मतलब जैसे मैंने बोला कि आप खाना खाएं, तो आपने क्या बोला कि मैं खाना खा रहा हूँगा दोपहर में। ठीक है, मैं दोपहर में खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, अभी मुझे नहीं खाना है। जो आप दोपहर में खाना खा रहे होंगे वो एक मुकम्मल तौर पे परफेक्ट है कि फ्यूचर में आप वो काम परफेक्ट तरीके से भी करेंगे, और किस टाइम करेंगे, दोपहर में करेंगे। ठीक है, दोपहर में, तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट टाइम होगा। और उसके साथ क्या रिलेट है बेटा, वो काम आप जो है वो मुस्तकिल उस टाइम कर रहे होंगे, फ्यूचर में वो काम कर रहे होंगे, वो कंटिन्यू होगा। और किस टाइम करेंगे वो भी आपने मुझे बता दिया। ठीक है, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जुमले के आखिर में बेटा इसमें आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सिंपल। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या होता है, टाइम रिलेट हो जाता है। टाइम कैसे रिलेट होता है कि आप वो काम कर रहे होंगे और किस टाइम से कर रहे होंगे, वो आप इसमें मेंशन करेंगे कि आप वो काम प्रेजेंट टाइम से कर रहे होंगे, वो आप फ्यूचर टाइम से कर रहे होंगे, या वो आप पास्ट टाइम से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि मैं अभी अभी जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, और रात में 10 बजे तक मैं अपना काम कर रहा हूँगा। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं आप, अभी आप जा रहे हैं, ये आपने बता दिया वो टाइम कि अभी आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन रात के 10 बजे जो है वो आप अपना काम कर रहे होंगे। ये आपने फ्यूचर की बात बता दी। मतलब ये टाइम जो स्टार्ट है वो किससे बेटा स्टार्ट है, ये प्रेजेंट से स्टार्ट है। ठीक है, कि अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, और मैं रात में 10 बजे तक अपना काम कर रहा हूँगा, या अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। ये मेरा कौन सा टेंस हो गया बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। और इसमें मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया, और आपको वो भी बता दिया कि मैंने वो जो काम स्टार्ट किया है वो प्रेजेंट मूवमेंट से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब पास्ट में बेटा, अगर आप कोई पास्ट में काम कर रहे होते हैं, पास्ट के टाइम पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कोई भी पास्ट वाला जो टाइम होता है, जैसे कि मैं कल इस टाइम पर सो रहा हूँगा। जैसे आप कल इसी टाइम पर, मतलब आप इस टाइम से इस टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर बैठे में, तो आप कहेंगे कि मैं कल इस टाइम पर सो रहा हूँगा। ठीक है, आपने ये बात बता दी। आज से वो काम स्टार्ट है, मतलब आज से आपने रिलेट किया। ठीक है, इस टाइम पर, तो वो कल वो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कल आपका पास्ट हो जाएगा, और जो कल आप काम कर रहे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से बात होती है। और फ्यूचर की बात होती है कि जब तुम आओगे, जैसे मैं बोलूँगी जब मैं आऊँगा, तो आप उस टाइम तक टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, जब तक मैं आऊँगा आप सो रहे होंगे। हम इस तरह से बात करते हैं बेटा। वो चीज़ जो है वो मैंने ये बताया कि मैं फ्यूचर में आऊँगा, लेकिन आप वो काम उस टाइम कर रहे होंगे। फ्यूचर में वो काम आप क्या कर रहे होंगे, परफेक्ट तौर पे कर रहे होंगे, तो वो कहलाता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपको जो है वो पहचानना है कि इसमें क्या होता है, इसमें टाइम का जिक्र होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टाइम के साथ आप वो जुमले बता रहे होते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो यहाँ पर अब बारी है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, कि आप राइटिंग पर, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने रजिस्टर पर राइट कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप इसके सेंटेंसेस जो हैं उर्दू से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे आप इस चीज़ को पहचानेंगे कैसे, कि जब तुम आओगे। ठीक है, ये आप प्रेजेंट की बात करें, जब तुम आओगे, जब तुम आओगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, जब मैं आया, ये आपका क्या हो गया,
व्हेन आई केम, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया, आप इससे बात करें, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होगा कि मैं ये काम कर रही हूँ या मैं ये काम कर रही थी, ठीक है, इस तरह से जो ये मैं ये मैं काम कर रही हूँ और आप ये काम कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से। जब आप ऐसे बात करते हैं तो ये इस एक तरह से आप समझें कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, जिसमें तीनों टाइम को मिलाकर वो जुमले बनाए गए हैं। सही है। अब इसके आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में किस तरह से राइट करेंगे और कैसे बनाएंगे वो देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जो सादा जुमले होते हैं, जैसे हम बोल रहे होते हैं कि मैं खा रही होंगी, मैं सो रही होंगी, मैं रो रही होंगी, ये आपके क्या होगा भाई, सादा जुमले हो गए, इसमें कोई इनकारिया वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लगाना होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ब यूज होते हैं यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, एक विल यूज होता है, एक शैल यूज होता है। बेटा खास तौर पर देखें, फ्यूचर में आप सारी चीजों के साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन वी और आई के साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आप फ्यूचर में आई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आई का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं, आई के साथ शेल का इस्तेमाल जो है फ्यूचर में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अमेरिकन इंग्लिश में अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर विल यूज़ करते हैं, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप शेल लगा सकते हैं आई और वी के साथ, बस दे के साथ भी आप विल यूज करेंगे, ठीक है। प्लस हैव, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रही है, मैंने ये बताया था आपको कि बेटा जहाँ पे परफेक्ट की बात आ जाए वहाँ पर हैज हैव की फैमिली जरूर आएगी। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने हैव लगा दिया है, ठीक है। हैव प्लस बीन, इसमें आप लगाते हैं क्योंकि बीन का मतलब होता है कि वो काम जो है वो मुकम्मल तौर पर हो रहा है। जब एक चीज काम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हो रहा है और वो डेफिनेटली हो रहा है तो वहां पर आप बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, बीन लगाते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सारे कंटिन्यूअस, चाहे वो आप वो ले लें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लें, सबके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, इंग्लिश मेरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, मैं कर रही क्या होंगी, एक्शन मेरा क्या है, पढ़ाना, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। प्लस सिंस और फोर, सिंस और फोर भी मैं बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर करूंगी आगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में बेटा क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है आपने, हेल्पिंग वर्ब लिखा, विल शैल हैव लिखा आपने, अफर्मेटिव में असर्टिव में बीच में आपने उसके ए नॉट लगा देना है, बस बाकी पूरे सेंटेंसेस आपने उसी तरह से राइट करने हैं जैसे आपने अफर्मेटिव के किए हैं। सिर्फ क्या करेंगे आप बेटा, विल और शैल के बीच में या तो आपने विल यूज किया होगा तो उसके बाद आपने नॉट लगाना है, या अगर आपने शैल यूज किया है तो आप उसके बाद नॉट लगा दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं जी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बेटा, वो सवालिया सेंटेंसेस होते हैं कि जब आप पूछ रहे होते हैं, किसी से आस्क कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपने, नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाया वहां से आपने नॉट को इरेज कर देना है और हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, विल और शैल आपका क्या होगा, पहले आ जाएगा, विल या शैल। अगर आपने सेंटेंस में अपने विल यूज किया होगा तो आप यहाँ पर पहले विल लिख देंगे, अगर आपने बेटा अपने सेंटेंस में शैल यूज किया है तो आप शैल लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि आई और वी के साथ आपने शेल का यूज करना है, तो यू पुट ओनली अ शेल इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर आपने विल पुट किया है तो आप यहाँ पर विल लिखेंगे बस, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरीली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो आपका जो एक सेंटेंस जो है वो टीचर आपके पूरे, अगर आपका एक नंबर का सेंटेंस है तो वो टीचर आपका 0.5 जो है डिडक्ट कर देगा, तो आपने लाजमी जो है वो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, ठीक है। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बेटा ये सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसे हम सवालिया इनकारिया जुमले कहते हैं, ठीक है, वो सवाल में ही एक तरह से इनकार होता है, ठीक है, तो वो सवालिया इनकारिया जुमले होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल दोनों में से कोई एक पुट हो कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। इसको बनाने का एक और तरीका बेटा वो मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पे विल और शैल नॉट भी कर सकते हैं, विल वांट हो जाएगा और शैल नॉट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इल ही पढ़ते हैं, इल नॉट, वैसे यहाँ पर आप विल वांट हो जाएगा, जैसे अगर विल और नॉट को लिखा आपने, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ते वांट है, क्या पढ़ते हैं बेटा, वांट, वांट ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे, ठीक है,
इस तरह से जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो बेटा आप स्टार्ट में भी नॉट लगा सकते हैं, लेकिन वो आप देख लीजिएगा कि बोलने में क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्लस नॉट ज़्यादा बेटर लग रहा है बोलने में तो आप ऐसे बनाएं। अगर बेटा ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप स्टार्ट में लिखें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई इशू वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप जैसे करें, ठीक है। लेकिन आपने रूल्स को डिफरेंट नहीं कर देना है, उसी तरह से यूज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ सिंस एंड फोर। मैं आज आपको बहुत अच्छी तरह से सिंस और फोर के बारे में समझाने वाली हूँ। सिंस आप वहाँ यूज़ करेंगे बेटा जहाँ पर वक्त का आपको ठीक तरह से मालूम हो कि वो चीज़ कब से हो रही है। जैसे कि 9 बजे से हो रही है, 10 बजे से हो रही है, 1 बजे से हो रही है, सुबह के 9 बजे से हो रही है, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ सुबह के 2 घंटे, अब सुबह के 2 घंटे कौन से 2 घंटे, वहाँ पर आपने सेंस नहीं लगाना है। सुबह अपने पर एक मुकम्मल वक़्त है, लेकिन उसका जो 2 घंटा है वो मुकम्मल वक़्त नहीं है। अगर मैं बोलूँ सुबह के 10 बजे, सुबह के 11 बजे, सुबह के 6 बजे से मैं जॉब पर जा रहा हूँ, तो जब आप इस तरह से एक वर्ड्स में आपको दे दिया जाए, बिल्कुल टू द पॉइंट बात क्लियर हो, तो वहाँ पर आप सिंस यूज़ करेंगे। बेटा क्या यूज़ करेंगे? सिंस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2010 पीर से, मंडे आपको पता है ना बेटा, पीर को मंडे कहते हैं, जनवरी से 9 बजे से, ठीक है। जब इस तरह के सेंटेंसेस आपके उसमें आते हैं तो यहाँ पर बेटा आँख बंद करके आपने सिंस लगाना है, ठीक है। फोर का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ वक्त का हमें इल्म ना हो, मतलब वक्त का एग्जैक्टली वक्त का पता ना हो कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वहाँ ये नहीं। 1 घंटा, यहाँ पे जस्ट आपको ड्यूरेशन दे दिया गया होगा। जैसे 3 महीने से मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, या मैं 3 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँगा। मैं अगले साल, मैं आने वाले फ्यूचर में अगले साल 3 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँगा बेटा। तो ये 3 महीने लिखे हैं, मैं ये नहीं बोला है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, या इस तरह से कोई आपको वक़्त अच्छी तरह बताया नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लें कि जहाँ पर सिर्फ ड्यूरेशन का हो तो वहाँ पर आपने फोर लगाना है। क्या लगाना है बेटा? फोर लगाना है। सही है। मुझे होप्स हो कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और ये सेशन आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, और इंशाल्लाह मैं आगे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होंगी इन फ्यूचर, ठीक है। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी करना है करें, जो दिल करे आपका करें। ये आपका फ्री प्लेटफॉर्म है, सीखें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आपको बहुत सारे सवाब मिलें, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको हर सेशन पे एक प्रैक्टिस सेंटेंस जो है वो करवाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आखिरकार शाया होने से पहले वो बरसों से अपना नॉवेल लिख रहा होगा। बात हो रही है नॉवेल लिख रहा होगा बरसों से, अभी उसने लिखना स्टार्ट नहीं किया है, वो फ्यूचर में करेगा, ठीक है। आखिरकार शाया होने से पहले, अब पता चला कि वो जो प्लेटफॉर्म में वो जो है अपना नॉवेल शाया करने वाली थी, मतलब उसने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि आप, मैं ना एक प्लेटफॉर्म बना रही हूँ, वहाँ पर जो है वो नॉवेल शाया होगा, ठीक है। लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा दिल है नॉवेल लिखने का, लेकिन अभी वो लिख नहीं सकता क्योंकि अभी उसको इतनी जो है वो नॉवेल लिखने की आदत नहीं है, या वो उसने सीखा ही नहीं है। तो अब पता चला कि अभी वो लोग ये सब शाया नहीं करे, तो वो कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि आखिरकार शाया होने से पहले, मतलब कि नॉवेल्स शाया होने से पहले वो बरसों से अपना नॉवेल लिख रहा होगा, मतलब कि वो अपना नॉवेल जब तक स्टार्ट करेगा लिखना तो वो शाया अभी नहीं होगा, वो भी बाद में होगा, ठीक है। तो आखिरकार शाया होने से पहले, तो यहाँ पर ये बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है कि उसे मालूम हो गया है कि अभी शाया नहीं होगा, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तब शाया होगा, ठीक है। तो आखिरकार शाया होने से पहले वो बरसों से अपना नॉवेल लिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये सेंटेंस लेते हैं जो मेन सेंटेंस होता है कि वो बरसों से क्या कर रहा होगा बेटा, अपना नॉवेल लिख रहा होगा। आप पहले इस सेंटेंस को लेंगे, ठीक है। वो की इंग्लिश क्या होती है बेटा? ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़के की बात हो रही है। अगर लिख रही होती तो यहाँ पर मैं शी लगाती, ठीक है। ही विल हैव, जैसे मैंने बताया कि आप सिर्फ जो है आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी आप विल यूज करेंगे। वी, ही विल हैव कहाँ से है बेटा? मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया। फिर आपने क्या लगाना है बेटा? बीन लगाना है। अच्छा, लिखने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? राइट होती है। फर्स्ट फॉर्म इज राइट, आईएनजी लगाया तो बेटा क्या हो गई? राइटिंग हो गई, ठीक है। राइटिंग हिज नॉवेल, अपने नॉवेल का मतलब क्या है बेटा? हिज नॉवेल। ही है तो ही के साथ आपने हिज लगाना है। अगर यहाँ पर शी होता तो यहाँ पर आप हर लगाते अपने के लिए, ठीक है। हिज नॉवेल फॉर ईयर्स, बरसों की बेटा इंग्लिश क्या होती है? बरसों से बात हो रही है। टाइम ड्यूरेशन क्या है बेटा? बरसों से, कोई भी एक ईयर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 लगाया। क्या लगाया बेटा? 4 ईयर्स,
ठीक है, 4 इयर्स बिफोर इट्स फाइनली पब्लिश, आखिरकार शाये होने से पहले। तो बिफोर, पहले का मतलब क्या होता है बेटा, बिफोर, और आखिरकार का मतलब आखिरकार, इट्स फाइनली, हम लोग बोलते हैं ना फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई, तो फाइनली आई हैव बीन डन बाय माय शॉपिंग। ठीक है, जब हम ऐसे बात करते हैं तो फाइनली लगाते हैं आखिरकार। और शाये की इंग्लिश बेटा क्या होती है, पब्लिश्ड। क्या होती है बेटा, पब्लिश्ड। ही विल नॉट, नेगेटिव में बेटा क्या किया, कुछ नहीं किया, विल के बाद आपने क्या लगाया बेटा, नॉट लगा दिया, बाकी सारे सेंटेंसेस आपने ऐसे लिख दिए। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में, इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव आप कहते हैं, इंटेरोगेटिव में बेटा आपने क्या किया, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, बाकी सारे सेंटेंसेस को वैसे ही लिखा, और लास्ट में बेटा क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, कुछ नहीं करना है। विल ही हैव बीन राइटिंग हिज नॉवेल फॉर इयर्स बिफोर इट्स फाइनली पब्लिश्ड। विल ही भी होता है, और यहाँ पर आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, विल हैव, लेकिन आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ही विल हैव। ये जब आप बेसिक सीख रहे होंगे तो आप विल हैव पढ़ेंगे, जब आप थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, आपके जो है वो अंदर खुद ही महसूस होगा कि अब आपको इंग्लिश आने लग गई है, तो आप बोलेंगे उस टाइम ही विल हैव। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या किया बेटा, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में आपने विल लिखा, हेल्पिंग वर्ब है, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगा दिया बेटा, नॉट। Will he not have been writing his novel for years before it's finally published? और लास्ट में बेटा क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, ये था आज का सेशन। होप्स हो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मुझे भी बड़ा मज़ा आया आज का सेशन पढ़ाने में, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिल से मैंने आज का सेशन पढ़ाया है। और प्लीज़ जब भी मेरा सेशन देखा करें, अपने पास जो है वो रजिस्टर और पेन पेंसिल या कॉपी लेकर बैठें, या फिर अपने मोबाइल से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन मैं ये चीज़ बोलती हूँ, जब आप जो चीज़ लिखते हैं अपने हाथ से, वो चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आप करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ईद तो बस आने ही वाली है, अब 2 दिन रह गए, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।